नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड के हर जिले, हर क्षेत्र की ताजा और बड़ी खबरों को केवल 15 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू की है और साथ ही महिलाओं को 5,000 रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे। साथ ही गरीबों के लिए सोना चांदी, डीजल, पेट्रोल, बिजली आदि कब से सस्ता हो जाएगी। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। लेबर वेज इंक्रीज न्यूज 2026 ने देश के करोड़ों मजदूरों के चेहरे पर उम्मीद की नई मुस्कान ला दी है। लगातार बढ़ती महंगाई, रोजमर्रा के खर्च और सीमित आमदनी के बीच मजदूर वर्ग लंबे समय से राहत की प्रतीक्षा कर रहा था। साल 2026 की शुरुआत में सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का फैसला इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह फैसला दिहाड़ी मजदूरों, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, निर्माण मजदूरों और कम आय वाले परिवारों के लिए बेहद खास है। मजदूरी में हुआ यह इजाफा भले ही आंकड़ों में छोटा दिखाई दे, लेकिन इसका सामाजिक और आर्थिक प्रभाव लंबे समय तक देखने को मिल सकता है। झारखंड सरकार की सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना राज्य की गरीब और जरूरतमंद किशोरियों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। इस योजना का मुख्य आकर्षण छात्राओं को मिलने वाली 40,000 रुपए की कुल वित्तीय सहायता है। यह राशि न केवल पढ़ाई के खर्च को कम करती है, बल्कि बेटियों को बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं से बचाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का मार्ग प्रशस्त करती है। केंद्र सरकार ने महंगाई के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को राहत देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई। यह फैसला लाखों परिवारों के लिए आर्थिक संबल लेकर आया है। सरकार का यह कदम दर्शाता है कि वह अपने कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों की आर्थिक सुरक्षा को प्राथमिकता दे रही है। देश की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सरकार ने फ्री सिलाई मशीन योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को सिलाई मशीन खरीदने के लिए 15,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। योजना का मुख्य लक्ष्य गरीब, जरूरतमंद, बेरोजगार और विधवा महिलाओं को घर बैठे रोजगार का अवसर प्रदान करना है, ताकि वे अपनी आय बढ़ा सकें और परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकें। देश में बढ़ती महंगाई और बढ़ते खर्चों के बीच बिजली का बिल कई परिवारों के लिए भारी बोझ बन गया है। खासकर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग जिनके पुराने बिजली बिल लंबे समय से बकाया हैं, उन्हें इस स्थिति से राहत दिलाने के लिए सरकार ने बिजली बिल माफी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत योग्य उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ मिलने के साथ साथ पुराने बकाया बिजली बिल माफ किए जाने की व्यवस्था की जा रही है। इससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। भारत में खेती आज भी करोड़ों परिवारों की आय का मुख्य स्रोत है। किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सहायता 3 बराबर किस्तों में दी जाती है। यह राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है और बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो जाती है। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए बिजली टैरिफ निर्धारण हेतु राज्यव्यापी जन सुनवाई कार्यक्रम जारी किया है। आयोग उपभोक्ताओं से आपत्तियां और सुझाव प्राप्त कर नई दरों पर अंतिम निर्णय लेगा। JBVNL, टाटा स्टील, DVC सहित विभिन्न कंपनियों की जन सुनवाई फरवरी में चाईबासा, डाल्टनगंज, दुमका, धनबाद, रांची, जमशेदपुर और हजारीबाग जैसे शहरों में होगी। राजद ने रांची मेयर पद के लिए सुजाता को समर्थन देने की घोषणा की है। युवा राजद अध्यक्ष रंजन कुमार यादव ने बताया कि यह निर्णय पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर लिया गया। महागठबंधन में कांग्रेस की प्रत्याशी रमा खलखो के बावजूद राजद ने सुजाता के पिछले पार्षद कार्यकाल और विकास कार्यों को देखते हुए उन्हें चुना है
जिससे गठबंधन में खटास की आशंका है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाथियों के बढ़ते हमलों और मौतों पर वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने जंगली हाथियों के हमलों को रोकने और जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने 27 मौतों पर चिंता व्यक्त की और 12 दिनों में मुआवजा देने को कहा। उन्होंने ग्रामीणों को हाथी भगाने के उपकरण और प्रशिक्षण देने, साथ ही एलिफेंट कॉरिडोर की मैपिंग का भी निर्देश दिया। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री अंबरीश सिंह ने रांची में कहा कि समाज भेद मुक्त हिंदू के रूप में खड़ा हो रहा है, लेकिन हिंदू समाज में विभेद पैदा करने के प्रयास हो रहे हैं। उन्होंने संतों और पुरोहितों के खिलाफ दुष्प्रचार पर चिंता जताई। सिंह ने हिंदू जनसंख्या में गिरावट, रोहिंग्या घुसपैठ और मतांतरण के बाद मिलने वाले दोहरे लाभ को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बताया। झारखंड सरकार किसानों को आधुनिक खेती से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना के तहत भारी सब्सिडी दे रही है। साल 2026 में इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादकता को बढ़ाना और किसानों की आय दोगुनी करना है। इस योजना के अंतर्गत कृषक समूहों, महिला स्वयं सहायता समूहों और व्यक्तिगत किसानों को नए ट्रैक्टर और कृषि यंत्रों जैसे कल्टीवेटर की खरीद पर 50% से 80% तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। विशेष रूप से महिला समूहों को 5 से 10 लाख रुपए तक के पैकेज पर अधिकतम लाभ दिया जा रहा है। इसका लाभ लेने के लिए किसान अपने प्रखंड कृषि कार्यालय या आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। यह योजना झारखंड के ग्रामीण विकास में एक मील का पत्थर साबित हो रही है। झारखंड की मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना राज्य के युवाओं को स्वावलंबी बनाने की एक बड़ी पहल है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST, पिछड़ा वर्ग OBC, अल्पसंख्यक और दिव्यांग युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 25 लाख रुपए तक का आर्ण लोन प्रदान किया जाता है। सरकार इस आर्ण पर 40% अधिकतम 5 लाख रुपए तक की भारी सब्सिडी देती है। इसका मुख्य उद्देश्य बेरोजगारी कम करना और युवाओं को रोजगार मांगने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनाना है। 2026 में इस योजना की प्रक्रिया को और भी सरल और डिजिटल कर दिया गया है। झारखंड देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में महाशिवरात्रि की खास तैयारी की गई है। 2026 में AI का असर दिखेगा। यह ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ का अनूठा संगम है, जहां सती का हृदय गिरा था। शिव पार्वती विवाह उत्सव के रूप में मनाए जाने वाले इस पर्व पर बाबा की बारात मुख्य आकर्षण होगी, जिसमें पहली बार साइबर दैत्य भी शामिल होगा। प्रशासन ने लाखों भक्तों के लिए कड़ी सुरक्षा और विशेष व्यवस्थाएं की हैं। झारखंड के अन्य प्रमुख शिव मंदिरों में भी भव्य तैयारियां हैं। धनबाद में जदयू की बैठक में नगर निगम चुनाव पर चर्चा हुई। जिला अध्यक्ष पिंटू कुमार सिंह ने बताया कि पार्टी वार्ड स्तर पर अपने उम्मीदवारों को पूरा समर्थन देगी। मेयर पद के लिए भाजपा ने संजीव अग्रवाल को समर्थन दिया है, जबकि जदयू का रुख प्रदेश अध्यक्ष तय करेंगे। राष्ट्रीय गठबंधन के बावजूद धनबाद जदयू प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार मेयर उम्मीदवार का समर्थन करेगा। मसूरी अकादमी के 2025 बैच के प्रशिक्षु IAS अधिकारियों के एक दल ने पश्चिमी जरिया के मुनिडीह परियोजना का दौरा किया। इसका उद्देश्य भूमिगत कोयला खनन की उन्नत तकनीकों और परिचालन प्रक्रियाओं को व्यावहारिक रूप से समझना था। अधिकारियों ने खदान की भौगोलिक स्थिति, उत्पादन क्षमता और सुरक्षा मानकों की जानकारी ली। JPSSC ने झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा सीधी भर्ती प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के तहत ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट बढ़ा दी है। साथ ही परीक्षा का शुल्क जमा करने के अंतिम तारीख भी बढ़ा दी गई है। अब सभी कैंडिडेट्स 20 फरवरी तक अप्लाई कर सकते हैं और फीस जमा करने के लिए उनके पास 21 फरवरी 2026 तक का समय है। इस परीक्षा के जरिए कुल 103 पदों पर भर्ती होगी। पहले अप्लाई करने की लास्ट डेट 14 फरवरी तय की गई थी। झारखंड में गैर दलीय आधार पर हो रहे नगर निकाय चुनाव अब पूरी तरह दलीय रंग में रंग चुके हैं। स्थानीय मुद्दों से शुरू हुआ चुनावी अभियान अब राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय नेताओं के शक्ति प्रदर्शन का मंच बन गया है।
गढ़वा और मेदिनीनगर में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए भाजपा और जामुमो ने अपने प्रमुख नेताओं को सक्रिय कर दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह रविवार को गढ़वा पहुंच रहे हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वे पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ रणनीतिक बैठक करेंगे और चुनावी समीकरणों पर चर्चा करेंगे। हजारीबाग जिले के 1800 से अधिक सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश मिला है। इसकी जिम्मेदारी सीआरपी और बीआरपी की है। यह बातें जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रवीण रंजन ने कही। मौके पर जिला शिक्षा अधीक्षक आकाश कुमार भी मौजूद थे। दरअसल शनिवार को झील रोड स्थित सरकारी बीएड कॉलेज में शिक्षा विभाग की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। करीब 2 घंटे तक चली इस बैठक में 110 से अधिक सीआरपी और बीआरपी शामिल हुए। बैठक में शिक्षा से जुड़े स्कूलों के कार्यों की समीक्षा करते हुए 13 से अधिक बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। रांची स्थित झारखंड हाई कोर्ट के नए परिसर में एक म्यूजियम गैलरी बनाई गई है, जो राज्य की एक 100 साल पुरानी न्यायिक विरासत को दर्शाती है। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जेल एंट्री, 1941 के हस्तलिखित फैसले और पुरानी कलमों जैसी ऐतिहासिक वस्तुएं शामिल हैं। यह संग्रहालय न्यायिक प्रक्रिया के संघर्षों और परंपराओं को दर्शाता है, जो वर्तमान पीढ़ी को न्याय के विकास से अवगत कराता है। यह वकीलों और कर्मचारियों के लिए शुक्रवार व शनिवार को खुलता है। धनबाद नगर निकाय चुनाव में इंडिया गठबंधन के भीतर कांग्रेस और जामुमो आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस जिलाध्यक्ष संतोष सिंह ने जामुमो समर्थित मेयर प्रत्याशी चंद्रशेखर अग्रवाल को भटकती आत्मा बताया। इस पर जामुमो ने कड़ी आपत्ति जताते हुए संतोष सिंह को गठबंधन धर्म का पालन करने और मर्यादा में रहने की सलाह दी। जामुमो ने उन पर भाजपा के लिए काम करने का आरोप भी लगाया। गोविंदपुर और बारीगोड़ा में प्रस्तावित रेलवे ओवरब्रिज के नए डिजाइन को राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। गोविंदपुर का ओवरब्रिज टी आकार का होगा, जबकि बारीगोड़ा का थ्रू टाइप। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटन के बावजूद 2 साल की देरी के कारण बजट संशोधित होगा। सांसद विद्युत बरण महतो की पहल पर अब रेलवे पूरा खर्च वहन करेगा। नए डिजाइन से अतिक्रमण कम हटेगा। 18 फरवरी को भूमि अधिग्रहण पर बैठक होगी। जमशेदपुर के तेतला पंचायत में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ पोटका अंचलाधिकारी निकिता बाला ने सख्त कार्रवाई की है। जांच में रंजीत कुमार, संजय मार्डी, जमशेदपुर रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड और मनोज कुमार सिंह द्वारा जमीन हड़पने का खुलासा हुआ। शिकायत के बाद अंचलाधिकारी ने 15 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए जेपीएलआई केस दर्ज किया है, अन्यथा प्रशासन कार्रवाई करेगा। रांची नगर निगम क्षेत्र में महापौर आम चुनाव 2026 के तहत जारी व्यय जांच रिपोर्ट में रोशनी खलखो और विनोद कुमार बड़ाइक सबसे अधिक खर्च करने वाले प्रत्याशियों में शामिल रहे हैं। रोशनी खलखो ने अब तक सर्वाधिक 2,70,108 रुपए खर्च दर्शाया है, जबकि विनोद कुमार बड़ाइक 43,853 रुपए के साथ दूसरे स्थान पर हैं। सबसे कम खर्च दर्शाने वाले प्रत्याशी सुजीत विजय आनंद कुजूर रहे, जिन्होंने 14,600 रुपए का हिसाब दिया है। रिपोर्ट के अनुसार 12, 16 और 20 फरवरी तक चुनावी खर्च का ब्यौरा जमा करना अनिवार्य था। संस्था आचार्य छौ नृत्य विचित्र के सह निदेशक और छू नृत्य विशेषज्ञ रंजीत आचार्य के नेतृत्व में झारखंड के मानभूम छू नृत्य दल छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय में आयोजित रमन लोक कला महोत्सव 2026 में छू नृत्य की प्रस्तुति देगा। यह महोत्सव 3 दिवसीय है, जिसमें देश भर के प्रसिद्ध रचनाकार, संगीतकार, नृत्य विशेषज्ञ और कलाकार अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ रेटिना स्पेशलिस्ट ASRS के सम्मेलन में प्रसिद्ध रेट बकलर से पुरस्कृत झारखंड के युवा नेत्र सर्जन डॉक्टर विभूति कश्यप को शनिवार को जॉसकॉन 2026 के वार्षिक सम्मेलन में सम्मानित किया गया। वैश्विक स्तर पर कीर्तिमान स्थापित करने पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, ऑल इंडिया ऑप्थल्मोलॉजिकल सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर पार्था विश्वास और उपाध्यक्ष डॉक्टर मोहन राजन ने डॉक्टर विभूति को सम्मानित किया। इसके बाद डॉक्टर इरफान ने कहा कि यह राज्य के लिए ही नहीं, देश के लिए गर्व की बात है। इस सम्मान को रेटिना सर्जरी का ऑस्कर भी कहा जाता है।
रांची नगर निगम क्षेत्रों में प्रभात खबर ने राज्य की प्रतिष्ठित संस्थाओं की मदद से सर्वे किया। सर्वे टीम 4,300 लोगों तक पहुंची। 5 निगम क्षेत्रों के सभी 215 वार्डों में प्रत्येक वार्ड से 20 लोगों की राय 10 सवालों के माध्यम से ली गई। ये सवाल निगम द्वारा दी जा रही सुविधाओं, होल्डिंग टैक्स, वाटर टैक्स और प्रशासनिक कार्य प्रणाली से जुड़े थे। खलारी प्रखंड के रंजन कुमार ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित नेशनल आर्ट कैंप ऑन इंडियन आर्ट के लिए चयनित होकर जिले सहित पूरे झारखंड को गौरवान्वित किया है। रंजन कुमार राय निवासी उदय पांडेय के पुत्र हैं तथा डीएवी स्कूल बचरा में बतौर कला शिक्षक कार्यरत हैं। रंजन कुमार ने रांची विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स की उपाधि प्राप्त की है। हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित इस राष्ट्रीय कला शिविर के लिए देश भर से लगभग 2,500 आवेदन प्राप्त हुए थे। KDDE चयन प्रक्रिया के बाद 17 राज्यों से कुल 150 कलाकारों का चयन किया गया, जिसमें झारखंड से रंजन कुमार एकमात्र चयनित कलाकार रहे। वंडरलैंड स्कूल कंदरी का 10वां वार्षिकोत्सव शनिवार को धूमधाम से मनाया गया। वार्षिकोत्सव की शुरुआत मुख्य अतिथि भारती कॉलेज ऑफ एजुकेशन की प्राचार्य डॉक्टर दीपाली परासर ने दीप जलाकर की। बच्चों ने गीत, नृत्य, भाषण, नाटक, फैशन शो सहित अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। डॉक्टर पराशर ने बच्चों के शैक्षणिक व सांस्कृतिक प्रतिभा की सराहना की। निदेशक नेसार आलम व प्राचार्य पुष्पांजलि साहू ने स्कूल में बच्चों के सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता देने की बात कही। वार्षिकोत्सव में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया। धनबाद जिले के पीएम श्री स्कूलों की भौतिक और वित्तीय अद्यतन स्थिति तथा स्कूल में संचालित विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा बैठक शनिवार को उप विकास आयुक्त सन्नी राज ने अपने कार्यालय कक्ष में की। राजकीय लाइब्रेरी पर चर्चा करते हुए डीडीसी श्री राज ने दुमका की आईटी लाइब्रेरी की तर्ज पर धनबाद राजकीय लाइब्रेरी को विकसित करने का सुझाव दिया। राजकीय लाइब्रेरी की वेबसाइट बनेगी, जिसमें लाइब्रेरी के सदस्य सभी किताबों की एंट्री आदि का उल्लेख किया जाएगा। आईआईटी ISM के भौतिकी विभाग द्वारा आईआईटी दिल्ली के ऊर्जा विज्ञान एवं अभियांत्रिकी विभाग के सहयोग से आयोजित 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन टारगेट्स 2026 के दूसरे दिन शनिवार को सौर ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा, सॉलिड स्टेट बैटरियां, फ्यूल सेल तकनीक, सुपर कैपेसिटर, ग्रीन मटेरियल्स और इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे विषयों पर तकनीकी सत्र आयोजित किए गए। मुख्य अतिथि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन दिल्ली के वैज्ञानिक जी एवं एसोसिएट डायरेक्टर देवेंद्र वर्मा ने कहा कि हरित ऊर्जा तकनीकों का विकास देश की ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है।